मेरा नाम शबनम है। मैं 10 क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 15 साल है। मेरा कज़न यासर जो मुझसे तकरीबन 8-10 साल बड़े है। ये पिछले एग्ज़ाम की बात है जब मैं बोर्ड के पेपर्स देने के लिए बहुत मायूस थी। इन दिनों यासर भाई हमारे घर आए हुए थे और यहाँ हमारे बैठक में सोते थे। वो कि एक यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहे थे तो मैंने अम्मी को बोला कि यासर भाई को बोलो कि शाम को मुझे पढ़ाया करे। मैंने तैयारी नहीं किया, अगर वो बुरा न माने तो मुझे फारिग टाइम में ट्यूशन दिया करे। अम्मी ने उसको बताया तो वो मान गया। उसने कहा मैं रात को वैसे भी बोकस पढ़ पढ़कर बोर हो जाता हूँ, तो बेहतर है मैं शबनम को ट्यूशन पढ़ाऊँ। आज रात से ही आऊँगा। मैंने बचपन में उसे नहीं देखा था क्योंकि वो गांव में रहते थे और हम शहर में। मेरा अबू सरकारी मुलाजिम थे। वो महीने बाद 2-3 दिन गुजारने घर आते थे। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरी एक सिस्टर थी, उसकी शादी हो चुकी है। अम्मी भी ज्यादा घर पर नहीं होती थी। यासर भाई मुझे ऐसे ही अच्छे लगते थे। उसके हेयर स्टाइल, उसके बोलने के स्टाइल पर मैं फिदा हो गई थी। रात को मैं सज धज कर उसके इंतजार में बैठी हुई थी। इतने में वो आ गए। उसने भी काला जोड़ा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और वो ऊपर मेरे कमरे में दाखिल हुए और मुझे कहा आंटी किधर है। मैंने कहा वो पड़ोस में गई है, अभी आ जाएगी। उसने कहा अच्छा बुक निकालो, कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हो। मैंने कहा मैथ्स में। उसने कहा ठीक है मैथ्स की बुक निकालो। मैंने पूरा बैग खोल दिया। वो मुझे मैथ्स पढ़ा रहे थे और मैं उसकी रेड लिप्स को देखी जा रही थी। सिर्फ उस पर ध्यान था। इतने में अम्मी भी आ गई थी। उसने यासर भाई के लिए चाय बनाई और मुझे आवाज़ दी कि आ जाओ चाय पिलाओ यासर को। मैं जल्दी से सीढ़ियों पर उतर गई और चाय का कप पकड़कर वापस ऊपर जल्दी से जाने लगी। ऊपर मैंने यासर भाई को देखा नहीं था। वो वापस नीचे उतर रहा था तो मेरा हाथ से चाय का प्याला गिरकर उसके दामन पर लग गया और नीचे उसकी शलवार भी गंदा हुआ। मैंने डर डर कर उसे सूरी सूरी बोल रही थी और जल्दी से अपना दुपट्टा उतारकर उसके दामन को साफ किया और उसको कुर्सी पर बिठाकर उसकी शलवार पर भी दुपट्टा मारा, जिससे उसने एक सिसकी ली। मुझे तो पता नहीं चला कि मैं क्या कर रही थी, लेकिन जब उसके दामन पर दोबारा दोबारा से दुपट्टा मारा तो उसमें एक चीज ने मेरे हाथ को टक्कर दी। जो यासर बाई का तोता उठ खड़ा हुआ था। मैं देखकर घबरा गई और अपना दुपट्टा ठीक करके नीचे उतर गई। अब मैं उससे शर्माने लगी। कुछ ही मिनट बाद वो भी नीचे उतरा और अम्मी को कहा कि आंटी मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। वो तो चला गया, लेकिन मेरे दिल में उसने एक खूबसूरत ख्वाब बिठा दिया जो सोच सोच कर मुझे मज़ा भी दे रहा था और मैं डर भी रही थी। मैं यासर भाई के बारे में सोचती, उसके कड़े तोते के बारे में सोचती और मुस्कुराती कि मैं भी कितनी पागल हूँ। उसके हथियार पर दुपट्टा मारा तो खामखा कड़ा होता और ऊपर से मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था तो वो शायद मुझे देखकर बेकाबू हो गया था। अब वो कल आएगा भी या नहीं, मैं कैसे उसके साथ नजरें मिलाऊंगी। और मैं उससे काफी चूटी भी थी, उसके टक्कर की भी नहीं थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरे साथ सोए, मेरे गेंदों को खाए, मेरे चिड़िया पर हाथ लगाए, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता था। हमारे घर में कोई और तो था भी नहीं। अम्मी भी जल्दी सो जाती है, अबू भी नहीं होता घर पर
بس ایک بار یاسر بائی کے ساتھ موبائل پر رابطہ شروع ہو جائے، پھر اس کو اپنے پاس بھی بلاؤں گی، اس کے ساتھ سب کچھ کروں گی۔ اگر وہ مجھ سے پیار کرنے لگے تو امی کو منانا بھی آسان ہے، شادی کر لو گی اس سے۔ میں انہیں سوچوں میں گم ہو کر یاسر بائی کو خیالوں میں بنا کر اپنی چڑیا میں انگلیاں پھیرنے لگی اور اپنے آپ کو فری کر کے سو گئی۔ صبح اتنی نہائی اور اسکول جانے لگی۔ راستے میں یاسر بائی نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا، سنو شبنم۔ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا، کل رات جو ہوا وہ بھول جاؤ، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، وہ ایک حادثہ تھا۔ آنٹی کو اس کے بارے میں کچھ مت بتانا، وہ خواہ مخواہ اداس ہو جائے گی۔